मैं पकड़ लेता क्या हूँ। है, क्या ये क्या है इसमें? मिठाई है। मिठाई है? Yes, sir. वाह, बहुत किसके बढ़िया। लिए? सर मेरे को याद है एक बार राजबंश सर ने पढ़ाते समय बोला था कि नीट वाले जो बच्चे हैं वो अपने टीचर्स के लिए बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लाते हैं, मीठा हाँ, लाते ये हैं। आपने जो बोला है ना, नीट वाले गिफ्ट नहीं लाते, हम जेई And वाले ला रहे हैं हमारे आपके जेई लिए। वाले कोई नहीं लाते हैं। ये मेरा पहला गिफ्ट है। थैंक यू ये सो ये नहीं, मिठाई सारा है आपका नहीं है भाई। सारा आपका नहीं, तो मिठाई है आपके उसमें। अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए है। सबके लिए है। हाँ। इसका मतलब आपके हिस्से में कुछ नहीं है। कौन सी मिठाई है इसमें, ये बताओ पहले, नहीं तो बाद में हमें झूठ बोल और देंगे। काजू कतली है, हमारे यहाँ पे एक फेमस शॉप है उसके यहाँ। अच्छा, काजू कतली खाएंगे भाई। हाँ। और नीट वालों को मैं बोलूंगा बेटा अब तुम्हें रिस्पेक्ट गेन करनी पड़ेगी और गिफ्ट देने पड़ेंगे। बराबर करना पड़ेगा, लेवल में आओ पहले। जेई वालों ने सुन लिया भाई हमारी बात। लेवल में आओ। Thank you बेटा so much. बच्चों को बताओ क्या गाइड करना चाहोगी जो बच्चे अगले साल के देख रहे हैं हमें जी। सर मतलब कि पूरी तरह से मेहनत करनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन को बढ़ने का बिल्कुल मौका भी नहीं देना चाहिए, एंड मॉक टेस्ट बहुत सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में होते हैं। तो अगर मॉक टेस्ट देंगे तो ही तो पता चलेगा कि वो क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन चॉइस के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है एग्जाम टाइम में। बेटा पेरेंट्स सर पेरेंट्स में पापा आए हैं। कहाँ पे हैं? सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ भी अपने मन में याद आ रहा हो, मैं कुछ एक, बोलना एक, चाह एक रहे हो? सवाल पूछूं बेटा आपसे। Yes, sir. जनरली देयर इज अ मिसकंसेप्शन आई वुड से कि लड़कियां आईआईटी के लिए नहीं बनी होती हैं। तो ये- ऑब्वियसली मिसकंसेप्शन ही है। यस लोग अभी भी बोलेंगे कि सर ये फ्रेम में देखो बेटा आप भी आओ। आ जाओ बेटा। फ्रेम में ये आप होगा आप- कि इतने सारे लड़के सिलेक्ट हुए हैं, लड़कियां सिलेक्ट नहीं हुई हैं, ठीक है। तो मेरे को लोग थोड़ा सा फेमिनिस्ट बोलते हैं, बट आई वुड से कि लड़कों को हमेशा से ज़्यादा प्रिविलेजेस मिले हैं घर में, लड़कियों को हमेशा से कम प्रिविलेजेस मिले हैं। लेकिन मुझे पता है कि उतने प्रिविलेजेस में भी जो हमारी लड़कियां कर सकती हैं, जो वो आई थिंक लड़कों को ऊपर अगर इतना काम दे दिया जाए घर का, वो कभी ना कर पाए। ये सब आलसी होते हैं, ठीक है। तो आप इंस्पिरेशन है हमारे बच्चों के लिए। जितनी भी लड़कियां यहाँ से देख रही हैं कि नॉर्मली होता है कि जेई में लड़के ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, होता है, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बात करें यस, बट अगर आप अपना रास्ता बनाना चाहते हैं, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक इंस्पिरेशन है। अर्जुना एंड लक्ष्य से बेटा आपने पढ़ा हुआ है, Yes, sir. है ना? तो अगर आप सिंपल बैच को फॉलो करते हैं, जितना भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप आसानी से एक सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब आप बताओ अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा और। सर लाइक आप लोग जो होमवर्क देते थे और जो मतलब कि आप लोग जितना तक करते थे, आप लोग ने कहा था स्टार्टिंग में बैच के कि हमको ब्लाइंडली फॉलो करना। सर ब्लाइंडली तो नहीं कर पाई हूँ, सर ब्लाइंडली तो बिल्कुल नहीं कर पाई हूँ, बट मैंने उस तक बहुत पहुँचने की कोशिश की है, शायद 50% तक पहुँची होंगी, एंड शायद इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी भी हूँ। एंड स्पेशली जो आशीष सर के होमवर्क होते थे, रियली हेल्पफुल। सर बहुत ज़्यादा होमवर्क देते हैं सर देते हैं पर हमारे भले के लिए है ना वो तो। सर का कुछ था ना केटी के या कुछ ऐसे कुछ बोलते थे, यस क्या सर बोलते केटी थे? के ASR आ जाइए। तो बहुत सारे होते थे उसके कैटेगरीज। हाँ। आप सॉल्व तो करते मेरा थे पर्सनल पूरा? फेवरेट आशीष सर ही है। अरे वाह सर वाह। मैथ्स का डर नॉर्मली रहता है, और मुझे लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सबसे ज़्यादा दम मैथ्स वाले टीचर्स का ही होता है, क्योंकि वो बच्चों को मैथ्स इतनी आसान भाषा में समझा पाते हैं, कलम चलवा पाते हैं, वो इंटरेस्ट जगा पाते हैं, है ना। तो आशीष सर बिल्कुल खतरनाक सर लेवल। उन्हीं के साथ मेरा मैथ्स सब्जेक्ट फेवरेट ही है। और उससे फिजिक्स में मदद आती थी, ये सब बहुत आती थी। और केमिस्ट्री में भी आती होगी। सर केमिस्ट्री में मेरे को उतनी नहीं पसंद थी, उसकी वजह से सर बट केमिस्ट्री मेरे को ऑर्गेनिक बहुत अनफेवरेट हो पसंद जाती थी। थी। हाँ जी सर। तो आप पूछे सर बच्चों से। आप किस बैच में थी? सर मैं लक्ष्य में थी, आप लक्ष्य मैंने आपसे पढ़ा है। ओके। यस सर। और तुमने सब कुछ किया, सारा होमवर्क किया? यस सर किया है। सर आप हर किसी से बार बार ये कि कुछ तो चाहते थे सर दिक्कत आती थी बट वो सोल्यूशन भी तो देते थे ना पूरे। यस सर। तो पूरा होमवर्क किया और देखो फिर यहाँ तक पहुँच गई। यस सर। सर मैंने आपके होमवर्क की और अदर कोई प्रैक्टिस मैंने उठाई भी नहीं है सर, आपके होमवर्क ही करके हुआ है सर। क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता होगा। यस सर नहीं मिलता था। और कुछ कहना चाहोगी? बाकी जो बच्चे भी लक्ष्य में हैं उन सबको क्या कहना चाहोगे? सर मैं जो लक्ष्य में अभी है मैं कहना चाहूँगी एकदम दम के मेहनत आई मीन दम लगा के मेहनत कर लो एकदम, क्योंकि फिर चांस आखिरी बार ही आता है, बार बार नहीं मिलेगा, एंड एक बार पहुँच जाएंगे तो अपना ही करियर बनेगा, हमारी फैमिली खुश होगी, आपके और पेरेंट्स प्राउड होंगे, उससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। और बिल्कुल, और जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसमें पूरा विश्वास रख के पढ़ो। यस सर। थैंक यू आपका बेटा। नाम क्या है? आस्था? हेलो मैं आस्था हूँ, मैं मुंबई से हूँ। और स्टार्टिंग में लाइक मैंने ऑफलाइन कोचिंग ढूंढनी चाहिए, तो लाइक प्रॉपर मुंबई में? हाँ ठीक है।
तो ऑफलाइन कोचिंग ढूंढनी चाहिए। तो एक मुझे लोकल कोचिंग मिली, लेकिन मैंने 1-2 हफ्ते के बाद ही उससे छोड़ दिया। लाइक मैंने बाजू में ऐसे टेलीग्राम का पीडब्ल्यू से पढ़ रही थी, तो कंपेयर करती थी, तो पीडब्ल्यू का मुझे काफ़ी अच्छा लगा और डीपीपी वगैरह सब साथ में ही मिलती थी, तो साथ में ही प्रिपरेशन अच्छी हो रही थी। तो मैंने वो कोचिंग छोड़ के फिर पीडब्ल्यू का ही अर्जुना 1.0 से लिया, फिर लक्ष्य से लिया। आई थिंक पीडब्ल्यू की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि लाइक प्रेशर इतना नहीं रहता, लाइक टेंशन दे के नहीं पढ़ाई करे। सर ने लाइक बहुत अच्छे से लाइक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को इम्पोर्टेंस दिया। लाइक टेंशन इतनी नहीं होती थी, लाइक टीचर्स जो बोलते हैं वही करते जाना है और ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं करते थे, लाइक बस करना है ऐसा। बहुत बढ़िया। और पेरेंट्स आए हैं साथ में? हाँ, कहाँ पे मम्मी हैं? है। कहाँ पर? मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। यस। सही है। अभी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12th में है या 11th में है, क्या ऐसी एक बात बोलोगे जिससे उनका सिलेक्शन और बेहतर हो सके? मुझे तो लगता है लाइक टीचर्स हमेशा जो बात बताते हैं वही फॉलो करते जाओ, उससे ही हो जाएगा। आपका बैकलॉग था, लाइक कभी कभी होता है, लाइक कवर हो जाता कैसे कवर करते थे? है। लाइक मतलब जो टाइम बच रहा है उसमें कवर कर लो, बचा हुआ। बहुत रिकॉर्डेड देखते थे, लाइव देखते थे? लाइव देखते हैं। लाइव देखते थे। कई बच्चों को रिकॉर्डेड कंफर्टेबल लगता है, कई बच्चों को लाइव कंफर्टेबल लगता है। आई थिंक आपके हिसाब से जो सूट करे वो फॉलो करना चाहिए। हाँ, सर। लाइव में आपका ये रहता है कि बैकलॉग बनने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। हाँ, सो और वो इंटरेक्शन रहता है, लाइक एक ही गो में कंप्लीट हो जाता है लेक्चर। यस यस हाँ, यस। वो अच्छा है। तो आपको टेस्ट में, अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में पूछूं कि कोई सब्जेक्ट आपको जो सबसे फेवरेट हो? मुझे ओसी फेवरेट है। ये रोहित- उसी सब्जेक्ट है? हाँ, पता कर रहा हूँ। मतलब आपको ऑर्गेनिक मस्त लगती थी, उसके मैकेनिज्म्स आपने आई थिंक पहले ही समझ लिए होंगे ढंग से। उसके बाद आपको लग रहा होगा ये तो सब कुछ रिलेटेड ही है, आराम से कार्बोकेटाइन फैलाओ और ये सब सारी चीजें हो जाती हैं, है ना? हाँ, तो आगे का आपका क्या एम है? अभी काउंसलिंग के बाद कोई ब्रांच आपने स्पेसिफिक सोचा था? नहीं, तैयारी से पहले कोई ब्रांच सोची थी कि कोई कॉलेज या ब्रांच आपने सोचा था? नहीं, ऐसा अच्छा तो नहीं सोचा था, बस अच्छे से करना है सर। बेस्ट शॉर्ट टर्म प्लान बनाइए और उसको एग्जीक्यूट करिए। आई थिंक दैट विल गिव वंडर्स, राइट सर? बिल्कुल है ना? सही। कोई ज्यादा बड़े बड़े हैक्टिक प्लान नहीं बनाने हैं, अपने छोटे छोटे प्लान्स बनाइए, हर दिन को एग्जीक्यूट करिए। ये एक सिंपल सी समरी यहाँ से निकल के आ रही है। कहाँ के रहने वाले हो? आपका नाम? मेरा नाम निम्मी है। निम्मी है आपका नाम? ये वाला माइक। मेरा नाम निम्मी है, मैं बांसवाड़ा राजस्थान से हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू अलग सर कि उन्होंने इतना अफोर्डेबल मतलब हम सबके लिए किया पढ़ाई को। और सेकेंडली थैंक्स टू ऑल माय टीचर्स जितने भी यहाँ प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, सबको। फिर मेरी मम्मी वहाँ बैठी है, उनको थैंक यू। मेरा भैया वो रिकॉर्ड कर रहा है, उससे थैंक यू। वो रे मैम बहुत बहुत बधाई हो आपको, कंग्रेचुलेशंस। भैया अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे हो ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मेरे पापा जो नहीं आ पाए उन्हें थैंक यू। इवन मेरी पूरी फैमिली और मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे घर के सामने रहती है, उसे सबसे ज्यादा थैंक यू। फ्रेंड को किस वजह से थैंक यू वैसे बता दो? क्योंकि जब भी मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरे लिए कोई नहीं है, वो लड़की 10:30 बजे भी रात को मेरे लिए आई है बाहर मुझे सपोर्ट करने के लिए कि भाई हम हैं, तू इतना क्यों रो रही है। हाँ बिल्कुल सही। इसलिए कई बार जर्नी में ऐसा हो जाता है कि बच्चे अपनी बात पेरेंट्स से और टीचर से नहीं शेयर कर पाते, तो ऐसे दोस्तों का होना भी बहुत जरूरी है। आपकी फ्रेंड का क्या नाम है? रिद्धि। क्या? रिद्धि। रिति बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बच्ची का सब अपनी दोस्त का साथ दिया, थैंक यू सो मच। तो मेरा तो फुल 4 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान रहा है। नीव, उड़ान, अर्जुना, लक्ष्य, IIT। अरे वाह। ऐसा रहा है वापस एक बार बताना। नीव, उड़ान, अर्जुना, लक्ष्य और IIT। बहुत बढ़िया। और जब मैंने नीव लिया था तब तो बिल्कुल ऐसा था कि किसी को वहाँ PW के बारे में पता भी नहीं था और सबने मेरे को इतना बोल दिया था कि ऑनलाइन से तो तेरा क्या ही हो जाने वाला है, यहाँ पे जितने भी बैठे सबके 90 ऊपर बन जाएंगे, तू रह जाएगी। और कोइंसिडेंटली मेरे 92 बने थे उस टाइम 9th में, और मैं शायद 2nd रैंक होल्डर थी और सिर्फ 3 जनों के ही 92 थे, 90 के ऊपर थे शायद पूरी 9th में। और मुझे देख के कम से कम 20 बच्चों ने 10th में ये लिया था उड़ान का बैच। बहुत बढ़िया यार, हाँ, थैंक यू सो मुझे मच। देखकर और मतलब मेरे जितने भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है सबका जो क्रेडिट जाता है वो PW को है। मैं 10th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हूँ और उसके बाद जितनी मेरे को स्कॉलरशिप्स मिली, क्योंकि घर के फाइनेंशियल कंडीशंस उतना अच्छा है नहीं, तो स्कॉलरशिप्स के ज़रिए से मैं पढ़ी हूँ बेसिकली, इसीलिए। और 11th-12th मैंने किया और फिर मैं अगर अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ तो 11th में मैं एक कोचिंग गई थी उदयपुर में, तो वो कोचिंग का मैं नाम नहीं लूँगी, बट उधर जाके मतलब मुझे पता चला कि कुछ तो झोल हो रहा है। उन लोगों ने हमको रिजल्ट वगैरह नहीं बताया, हमने बहुत पूछा, सब किया,
तो उसके बाद मतलब जून का आसपास का टाइम था वो। रिजल्ट मतलब किस चीज का? जेई का जेई का उन्होंने रिजल्ट नहीं बताया? नहीं बताया, अच्छा, उन्होंने तो बताया यार नहीं। ऐसे तो मतलब इसमें एक छोटा सा डाउट है, तुम इसको क्लियर करना। ऐसे तो जो बच्चा ऑनलाइन में या पीडब्ल्यू से पढ़ना चाह रहा होगा तो उसको तो रैंक 1 हम भी नहीं बता पा रहे हैं। रैंक 1 नहीं, वो उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं बताया हमको, कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने खाली इतना बोला कि बच्चे तो आईआईटी क्वालिफाई हो गए, बाकी कुछ भी नहीं बताते थे। और हमसे पहले एक बैच ऑलरेडी शुरू हो गया था क्योंकि मैं जून में गई थी 10th का रिजल्ट आने के बाद। उन्होंने मुझे बोला था कि तेरी कोचिंग पूरी फ्री कर देंगे क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, तो मेरे को लेके तो चले गए वहाँ पे, और वहाँ जाके उन्होंने हमें रिजल्ट वगैरह नहीं बताया। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं वापस आई घर पे, और क्योंकि मम्मी मेरी सिलाई करती है तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होता है वहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम है मेरे को घर पे पढ़ने में, और एक ही रूम है घर पे। तो फिर बेसिकली मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया था मैंने, और मेरी 11th तो ऐसे ही बर्बाद हो गई बिल्कुल। और 12th में फिर बस ऐसा था कि आशीष सर के कारण सब हुआ है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि 12th में जब फैकल्टी रिवील होने वाली थी तो मैंने खाली भगवान जी के सामने खड़े रह के इतना बोला था कि अगर आशीष सर आ गए तो मैं जेई मेंस के सेशन 1 तक यूट्यूब नहीं चलाऊंगी। अरे वाह, और ऐसा किया भी मैंने, एडवांस तक यूट्यूब नहीं चलाया क्यों। और मैं इसीलिए सारा क्रेडिट आशीष सर को देती हूँ क्योंकि अगर मैंने यूट्यूब चलाया होता तो मैं कभी आईआईटी में नहीं पहुँच पाती। मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ही यूट्यूब था। उसके बाद फिर मेरा जेई मेंस 1 काफ़ी अच्छा हुआ था, 99.23 परसेंटाइल थी, बट फिर मैंने पढ़ना छोड़ दिया ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, और उस चक्कर में मेरा एडवांस में अच्छा हुआ, मतलब ऑल दो 7238 रैंक है, बट और अच्छा हो सकता था शायद अगर आप और अच्छा पढ़ते। और वो जो आपने मन्नत मांगी थी उसकी वैलिडिटी थोड़ी बढ़ा देते कि मैं एडवांस तक यूट्यूब नहीं चलाऊंगी। मैंने तो नहीं ज़्यादा चलाया बढ़िया। एडवांस तक यूट्यूब, नहीं चलाया। अभी ठीक है बेटा, sorry। चलाया नहीं था, और मतलब ऐसा सब रहा। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी पढ़ रहे हो ढंग से पढ़ो एटलीस्ट, और किसी सब्जेक्ट के प्यार में दूसरे से नफरत मत करना, बहुत बड़ी गलती है ये। मैंने किया है, मैंने मैथ्स के प्यार में ऑर्गेनिक छोड़ दी, और ऑर्गेनिक छोड़ना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बिल्कुल सही। और उसके बाद ऑर्गेनिक मैंने एट दी एंड एडवांस के पहले पढ़ी, और टोटल ऑर्गेनिक मैंने 4 बार पढ़ी, वो भी आर्य सर के कारण। उन्होंने इतना अच्छे से पढ़ाया बट मैंने नहीं पढ़ा था। और फिर एट दी एंड मैंने जब पढ़ा उनसे एडवांस के पहले, तो मेरे को इतना क्लियर हो गया कि मैंने सबसे बड़ी गलती मेरी जर्नी की है ऑर्गेनिक को छोड़ना। उसके बाद ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इन्होंने ही मतलब एडवांस संभाला, और मैथ्स मेरी आशीष सर ने संभाली। मैथ्स में मेरे हाईएस्ट नंबर है। बहुत तो बढ़िया सर, एकदम आज तो पार्टी वाला मूवमेंट है। आपके लिए मैं गाजर का हलवा भी लाई हूँ। थैंक यू। और मैं चाहती हूँ एक बार मम्मी और भैया दोनों स्टेज पे आ जाए। आ जाइए बेटा, शाबाश। मैम आप भी आ जाइए प्लीज। मतलब मैं अगर लिटरली कहूँ तो मेरी मम्मी सिलाई करती है, रात को 3-3 बजे तक जग के सिलाई करती है, और सुबह 7 बजे क्योंकि मुझे लाइब्रेरी जाना होता है, उठ के मेरे लिए टिफिन बनाया है मम्मी ने 1.5 साल तक कंटिन्यूस, एक भी दिन का कैब किए बिना। और इसीलिए तो हम लोग बोलते रहते हैं कि जब एक परिवार से बच्चा तैयारी करता है तो वो सिर्फ बच्चा अकेला तैयारी नहीं कर रहा होता है, उसका पूरा परिवार तैयारी कर रहा होता है। हर एक इंसान अपना अपना रोल जब कंप्लीटली निभाता है तब मेहनत से बच्चे जो है वो इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, प्राउड ऑफ यू। आ रहे हैं। और अगर मैं बहुत ज़्यादा किसी को थैंक यू करना चाहूँ तो वो मेरा भाई है। उसका आईआईटी नहीं हुआ बट उसने मुझे आईआईटीएन बना दिया। मैम नमस्कार, आ जाइए प्लीज। आपको कैसा लग रहा है जो आपने 1.5 साल तक तपस्या की है? वैसे तो माँ हमेशा ही सैक्रिफाइस करती है अपने बच्चों के लिए, बट अभी इसने बोला कि मैम आपने बहुत मदद की है। कैसा लग रहा है कि अब ये यहाँ खड़ी है स्टेज पर? बहुत प्राउड फील हो रहा है। और आपने अपने वो जो व्हाट्सएप फैमिली वाला ग्रुप होता है उसमें डाल दिया? मैंने नहीं डाला लेकिन मेरे रिलेटिव्स ने जरूर डाल दिया। बहुत बढ़िया। स्टेटस लगा दिया आपने? लगा दिया है। ये वाली जो फोटो आप YouTube से क्लिक कर लेना, वरना कोई आपको खींच के दे देगा। ये वाली आज रात को स्टेटस पे लगा देनी है, ठीक है? बहुत बढ़िया मैम। तो अगर मैं भैया का बोलूँ तो क्योंकि ऑनलाइन जो एक रहता है इमोशनल सपोर्ट नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल, और जर्नी बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है ऑनलाइन में क्योंकि दोस्त वगैरह होते नहीं हैं, और डाउट्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन में कि डाउट्स अगर मैं टीचर्स क्लियर कर भी देते हैं ना तो कभी कभी होता है उनकी लैंग्वेज हमें नहीं समझ आ रही होती। तो भैया की मतलब मेरा फिजिक्स और ऑर्गेनिक पर्सनली खराब था पर इसका वही दोनों स्ट्रांग था, और ये भी आर्य बाबा के कारण। अरे वाह। ऑर्गेनिक जो भैया पूरे की परिवार strong के रग रग थी। में बसे हुए हैं। सच में तो जितने भी डाउट्स थे वो मेरे इसने क्लियर किए बेसिकली फिजिक्स और ऑर्गेनिक के, तो मैं इसको सबसे ज्यादा क्रेडिट देती हूँ। ये ऑल्दो भाई बहन की लड़ाई सबसे ज्यादा होती है लेकिन इसने मुझे सबसे ज्यादा पढ़ाया है लड़ाई से भी ज्यादा। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया, शाबाश।
आर्य सर थैंक यू सो मच पहले इसने ऑर्गेनिक छोड़ दी थी, फिर आपके कारण ही वापस पड़ी। 4 बार पढ़ी है मैंने ऑर्गेनिक, 4 बार पूरी। बहुत मेरे को मैथ से ज्यादा ऑर्गेनिक ने रुलाया है। लगती है आसान है सर, वो लगती है आसान है, नहीं लेकिन बहुत टफ है। सर हमने भी इसीलिए मैथ्स छोड़ के ओसी चुनी है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए।